हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, जिसका ये पार्ट 9 रहेगा, डिटेल पार्ट। पार्ट 8 तक यानी कि 8वां पार्ट जो यानी कि पिछला पार्ट जो था वो राष्ट्रपति के ऊपर था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, कि जैसे कि हमने पिछले भाग में डिटेल में देखा था कि राष्ट्रपति क्या करता है, कैसा कार्यकाल होता है, किस तरीके से उसकी पदावधि होती है, कैसे उसको चयनित किया जाता है, कैसे उसको हटा सकते हैं। इन सभी चीजों को हमने देखा था राष्ट्रपति में। उसी तरीके से आज का जो पार्ट 9 होगा उसके अंतर्गत हम फिर देखेंगे कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है तो उसका आर्टिकल क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या क्या उसकी जो पद्धति है, और कैसे मतलब जो भी रिलेटेड चीजें हैं आपकी उपराष्ट्रपति से, वो हम आज देखेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सबसे पहले अनुच्छेद। जो अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि आर्टिकल 64 के तहत यह कहा जाता है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि 65 में यह बोल रहा है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिस कारण से राष्ट्रपति नहीं रहता है, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, या उसके जो भी कार्य रहेंगे, राष्ट्रपति के जो भी कृत्य है, उनके जो भी कर्तव्य है, उनका निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। 66, आर्टिकल 66 की बात करें तो 66 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में बोला गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 67 में क्या बोला गया है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 की बात करें तो 68 में बोला गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो ये सब चीजें किसमें दी गई हैं? 68 में दी गई हैं कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए। ठीक है, और जो 65 था वो राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, वो चीज यहाँ पर दिया गया था। 69 की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया दी हुई है। 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि और किसी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम जहां पर राष्ट्रपति कार्य ना कर पाए तो उस जगह पे भी काम करेगा हमारा उपराष्ट्रपति। 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है सशक्त विषय, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है या जो उपराष्ट्रपति है तो उनका जो भी निर्वाचन होगा उससे संबंधित जो भी विषय है वो आर्टिकल 71 के तहत बोला गया है। तो ये हमारे आर्टिकल थे। सभी आर्टिकल को आपको याद रखना है, आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का एक सभापति होगा, 65 में राष्ट्रपति की जगह पर वह काम करेगा, 66 में उसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, 67 में उसकी पदावधि होगी, 68 में अगर उपराष्ट्रपति ना रहे तो उसके रिक्ति पद को भरने की, निर्वाचन करने का समय और ये सब जो है प्रक्रियाएं दी हुई हैं। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो है प्रक्रिया दिया हुआ। 70 में राष्ट्रपति की जगह पे फिर से वो काम कर सकता है कुछ स्पेशल केसेस में, और 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ सशक्त जो विषय है उनका वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये हो गए हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला दिया हुआ है हमारे पास तथ्य कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जो हमने पिछले अभी पढ़ा कि आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होगा। यानी कि पहला जो हमारा राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया दूसरे।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इस अवधि के समाप्त हो जाने पर अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। देखिए 5 साल की अवधि तक है उपराष्ट्रपति। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का, जो ये लाइन मैंने पढ़ी पूरी, इसका अर्थ समझ। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 5 वर्ष तो अवधि है, लेकिन मान लीजिए जैसे आज कोई उपराष्ट्रपति है और उसका 5 साल आज पूरा हो गया, अब उसकी जगह पे कोई और कार्य करने के लिए तो अभी है नहीं, तो जब तक उसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, नया उपराष्ट्रपति नहीं मिल जाता, जब तक वही पुराना वाला उपराष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, कार्य कर सकता है। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है इस लाइन के द्वारा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अगला पॉइंट, संविधान में इस संबंध में कोई उपबंध नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो संविधान में ऐसा कहीं लिखित में नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है किसी कारणवश, या जैसे राष्ट्रपति नहीं है, तो उस समय उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, इसका कहीं वर्णन नहीं है। आपके संविधान में लिखित कोई आपको उपबंध नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, संविधान में एकमात्र उपबंध राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करने से संबंधित है। ऐसी रिक्ति उपराष्ट्रपति ना हो अथवा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत ना हो, तो जो रिक्ति की अवधि के दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा, ये देखिए क्या बोला है, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब एकमात्र जो उपबंध है वो यही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देके किया जाएगा। त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे, मतलब जिस दिन से उसे स्वीकार किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन ही बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो इस तरीके से चीजें होती रहती है, एक दूसरे को ही त्याग पत्र दिया जाता है। अगला, उपराष्ट्रपति को, देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर समझिएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर पद से हटाने की बात की जा रही है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो, यानी कि दोनों जो है आपके सभा सहमत होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। तो 14 दिन पहले अगर आपको हटाना है तो उसकी सूचना 14 दिन पहले दिया जाएगा और दोनों जो आपके लोकसभा और राज्यसभा है दोनों का उसमें मत होना चाहिए, दोनों सहमत होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो, उपराष्ट्रपति को, सॉरी। बात करते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। तो मेनली ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, यह बोलता है आपका अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, परंतु जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति 65 यानी कि जो है आपका अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता और वह अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति को संदेह किसी वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होता है। यानी कि अगर वो
आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति का पद तो नहीं धारण करता लेकिन राष्ट्रपति के पूरे कार्यों का निर्वहन करने लगता है, तो उस समय से वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके कोई कर्तव्य नहीं रह जाते, वो कुछ नहीं कर सकता राज्यसभा के सभापति के रूप में। और अनुच्छेद 97 के अनुसार यहाँ पर यह बोला गया है कि उसको ना ही सभापति का कोई भी वेतन या भत्ता उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, यह बोला गया इस पॉइंट। तो यहाँ पर यही चीज थी जो हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कार्य एवं उसकी शक्तियां। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा निम्नलिखित कार्य तथा शक्तियां प्रदान है। क्या क्या शक्तियां देखते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में, सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में। अनुच्छेद जो है आपका 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है निम्नलिखित कार्य करेगा। वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करेगा, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है तथा आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करता है या करवा सकता है। वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देगा तथा उसकी अनुज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता। वह सदन में पेश किए गए विधेयक पर विचार विमर्श करवाता है और वह विचार विमर्श के बाद मतदान कराता है और उसका परिणाम घोषित करता है। वह सदन में जो संसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यह आदेश देता है कि असंसदीय भाषा की अभिलेख से निकाल दिया जाए। वह राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर जो है हस्ताक्षर करेगा। वह राज्यसभा के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित भी करता है। तो ये सब चीजें हमने उस उपराष्ट्रपति जी की देखी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और क्या क्या उनकी शक्तियां हैं। अब अगर हम बात करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि अगर वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं हमारे राष्ट्रपति के ना होने की स्थिति में, तो अनुच्छेद 65 ऐसा कहता है कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके त्यागपत्र देने या महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार उन्हें पदमुक्त होने की या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब, यानी कि कब या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया या उसमें महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई, तो राष्ट्रपति का पद हो गया रिक्त। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता, यानी कि 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव नहीं हो जाता जब तक उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति की शक्तियां प्रयोग करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब ऐसी उपलब्धियों में भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। उनका हकदार जो राष्ट्रपति को भत्ते मिलते हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, सभी चीज जो है उपराष्ट्रपति को मिलने लगती। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, सूचना देने का कर्तव्य, भारत का राष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देता है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करे तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे। किसको दे? लोकसभा के अध्यक्ष को दे। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको सूचित करेगा? तो वह करेगा लोकसभा के अध्यक्ष को। बात करें अन्य कार्य की, तो उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति विभिन्न राजकीय यात्राओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए निर्वाचन की प्रक्रिया की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 66 का 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा जो कि संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा ऐसा निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा होता है, यानी कि सेम जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी होगा।
अनुच्छेद 66 के 2 की बात करें के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। 66 के 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्य के विधानमंडल हो उसका भी सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, यानी कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मोस्ट आईएमपी है ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, जैसा भी लिखना। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, क्या उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। बात करें आगे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। यानी कि जैसे कि बात की जा रही थी आपके राष्ट्रपति की, तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता थी। यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। साथ ही जो भी है ये लोग अभ्यर्थियों द्वारा 15,000 रुपए की जमानत राशि भी यहाँ पर जमा की जाती है। कितने हजार की? 15,000 की। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यह है कि जिन लोगों ने, उन्हीं के लिए जिन्होंने हमारे पॉलिटी के पूरे भाग देखे, तो जिन लोगों ने भी पार्ट 8 यानी कि राष्ट्रपति वाला पार्ट जिन लोगों ने भी देखा है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है कि जहां पर 15,000 रुपए जमानत राशि उपराष्ट्रपति की है, तो जो राष्ट्रपति था हमारा, उसकी जमानत राशि कितनी थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसकी जमानत राशि कितनी थी, ठीक है। अब यहां पर अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मोस्ट आईएमपी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। क्वेश्चन सीधे बन जाता है कि क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति के पद के लिए कथन सही नहीं है, और इसी कथन को सही करके देंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा मतलब राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा वो बोल देंगे, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। योग्यता की बात करते हैं। अनुच्छेद 66 के 3, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि मतलब वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जा रहा है तो वो समझा जाएगा कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। इस तरीके से वो है। भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय जो प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है, यानी कि जो है लाभ का पद वो धारण नहीं करता हो, यह यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए पदावधि की अगर हम बात करते हैं तो 67, ठीक है, 67 की बात करें पदावधि की, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कैसी होगी। तो पदावधि की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु का में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकलन द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य और उनके बहुमत से पारित हो और लोकसभा का भी सहमत हो उसमें, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व से ही सूचना ना दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता, ठीक है, यानी कि जब तक आपको नया उपराष्ट्रपति नहीं मिल जाता जब तक पुराना वाला ही उस पे वर्क
करता रहेगा, यह बोल रहा है आपका इस आर्टिकल 67 के अनुसार। बात करें कुछ और चीज, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की भी स्वीकृति होनी चाहिए। यही आर्टिकल 67 के ख के द्वारा बोला गया है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगती। मोस्ट आईएमपी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, तो नहीं लगाई जा सकती। पुनर्विचार के लिए पात्रता, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यताओं को धारण करता है वह एक से अधिक कार्यालय के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता जो आवश्यक योग्यताएं है उसको अगर धारण कर सकता है या करता है तो वह एक से अधिक कार्यालयों के लिए निर्वाचित किया जाएगा। बात करें निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, तो आर्टिकल 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 68 का 1, उपराष्ट्रपति की पदावधि की अगर हम बात करें तो पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र ही किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रखते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक धारण करने का हकदार होगा। तो ये निर्वाचन प्रक्रिया बोली जा रही है कि पद जो है उसके खत्म होने से पहले ही निर्वाचन करा लीजिए, लेकिन अगर निर्वाचन नहीं करा पाया तो भी उसके बाद आपको कराना ही पड़ेगा और जब तक वो पुराना वाला ही आपका वर्क करता रहेगा। शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र का प्रारूप निम्नलिखित रूप से निर्धारित होता है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, और इस पे वो जो है अपना सिग्नेचर करते हैं। तो इस तरीके से शपथ लेते हैं। संबंधित कुछ विवाद, अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बार अगर पद उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसके बाद घोषित किया गया तो उन्होंने जो भी काम किया है तो वो काम सही है, अवैध नहीं माना जाएगा। वेतन एवं भत्ते की हम बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं ग्रहण करता। देखिए, उपराष्ट्रपति को जो है वेतन नहीं मिलता उपराष्ट्रपति का, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। 11 सितंबर 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है और नया वेतन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया गया है। हालांकि इससे पूर्व 10 जनवरी 2008 को उपराष्ट्रपति का वेतन 40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। इस वेतन के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किराए का सुसज्जित मकान आवास दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है और उपराष्ट्रपति के वेतन या भत्ते या उसकी पदावधि के दौरान कभी कमी नहीं की जा सकती। जैसा कि राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था, सेम वैसा ही है। पदावधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती है। उपराष्ट्रपति के निधन अथवा सेवा निवृत्ति की उपस्थिति में या उसकी स्थिति में पत्नी अथवा पति को पेंशन प्राप्त होगा, यानी कि पेंशन तो मिलेगा ही। तो ये सब जो है प्रावधान दिया गया है। जैसा कि राष्ट्रपति का है लगभग सेम उपराष्ट्रपति का भी मिलता जुलता ही है। अब हम कुछ उपराष्ट्रपति देख लेते हैं जो अभी तक हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो सबसे पहले थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, जो कि 12 मई 1952 से हुए, फिर वही रहे आपके 57 तक। जाकिर हुसैन, वेंकटगिरी गोपाल, स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद
राम स्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि अभी हाल ही में थे, और अभी जो लेटेस्ट जो बने हैं हमारे, तो वो बने हैं कौन से, वेंकैया नायडू जी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके प्रतिद्वंदी दिए हुए हैं कि किन किन के प्रतिद्वंदी में लड़े। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए मेनली फर्स्ट और लास्ट आपको याद रखना है, और मोहम्मद हामिद अंसारी को भी याद रखना है। इन चीजों को आप याद रख लीजिए, मेनली आप बिल्कुल एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा। बाकी ये लिस्ट दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पूरे लिस्ट को लिख सकते हैं। एक पॉइंट और, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तुलनात्मक अध्ययन, इनका तुलनात्मक अध्ययन देते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक प्रमुख अंग होता है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद के एक अंग राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्हता होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस साथ संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लगाया जा सकता है, इस पे महाभियोग कहते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरुआत की जाएगी, और 14 दिन पहले तो उसको भी वहां पर सूचित करना पड़ेगा, लेकिन वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, आप लोकसभा में भी कर सकते हो स्टार्ट, और राज्यसभा में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीजें हमने देखा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने चीजें जानी, अच्छे से चीजें जानी, पूरा डिटेल में जाना। इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए। फुल डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटी, ऐसा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमारी वेबसाइट है www.scholarallied.co.in, उसको भी देखिए, वहां पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।